सनातन धर्म ज्ञान। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप और आपके परिवारजन बेहद ही अच्छे होंगे तथा स्वस्थ होंगे। वैसे तो कि बहुत से जन, बहुत से अनन्य भक्त महाराज जी के कैंची धाम की जाने की इच्छा मन में संजोए रखते हैं। हर महाराज जी के भक्त की यह इच्छा होती है कि वह जीवन में एक बार कैंची धाम की यात्रा जरूर करें। कि जो भक्त कैंची धाम में काफी दूरी पर रहते हैं या किसी अन्य राज्य में रहते हैं, उनकी भी लालसा होती है वह किसी प्रकार से कैंची धाम जाने की योजना बनाएं और किसी प्रकार से महाराज जी उन्हें बुलाएं या कैंची धाम में जाने का किसी प्रकार से कोई बंदोबस्त हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि महाराज जी कैंची धाम जब तक किसी भक्त को बुलाते हैं तो महाराज जी उसके लिए जो माध्यम होता है वह भी बुद्धि स्वयं तैयार करते हैं। उसकी रूपरेखा महाराज जी स्वयं तैयार करते हैं। तो बिल्कुल आपने सही सुना कि महाराज जी जब भी किसी भी भक्त को कैंची धाम में बुलाते हैं तो उसका पूरा प्रबंधन, आप उसकी समय योजना, उसके लिए जो धन खर्च आता है वह महाराज जी स्वयं प्रबंध करवाकर उसे अनन्य भक्त को स्वयं करते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि आज जो आपको इस विशेष अंक में बता रहे हैं, जो जानकारी आपको देने का प्रयास कर रहे हैं, वह इसी आधार पर आधारित है कि कैंची धाम जाने से पहले भी आपको कुछ ऐसे संकेत, कुछ ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं जिससे आप यह समझ सकते हैं कि आप जल्दी फिर कैंची धाम जाने को आपकी योजना बनने वाली है। महाराज जी के दर्शन होने वाले हैं। महाराज जी ने आपको बुला लिया है, अर्थात महाराज जी ने आपकी यात्रा का प्रबंध कर दिया है। यह जो विशेषांक है, यह कई सारे व्यक्तिगत लोगों से चर्चा करने के बाद जिनको इस प्रकार से महाराज जी ने बुलाया, उनको प्रबंधन करवाया, उस पर आधारित है। और यह विशेषांक आपके लिए बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यदि आपके जीवन में भी कैंची धाम जाने की योजना बन रही है तो ऐसे कौन से लक्षण हैं जो आपको कैंची धाम जाने से पहले आपके लिए जो साफ तौर पर बनकर आते हैं? ऐसे कौन से लक्षण हैं? वह लक्षण क्या है? सबसे पहला लक्षण जो है वह यही है कि अचानक से आपको कैंची धाम जाने की प्रबल इच्छा मन में जागृत होना शुरू हो जाए। आपके मन में बहुत ही तीव्र प्रकार से इच्छा व्यक्त हो और आपके अंदर में आपका जो अंतर मन है वह आपको इस प्रकार से कहेगा कि आपको कैंची धाम जाना चाहिए। वह आपको बार बार पुकार लगाएगा कि आपको कैंची धाम जाना चाहिए। अब योजना बनाना शुरू कर देंगे अचानक से, और यह सब कुछ बिना किसी योजना के तहत, बिना कोई पहले किए हुए आप अपने जाने का प्रयास कर रहे हों, या आपने कभी यह सोचा हो कि आज जाना है या कल जाना है, कब जाना है, तो बिना कोई ऐसी योजना से अचानक आपको जो है वो यह प्रबंध हो जाएगा। आपको कुछ ऐसे लोग आपके साथ और जुड़ जाएंगे जो कैंची धाम जाने चाहते हैं, और सब कुछ इतना अचानक होगा कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और यह सब आपको तब याद आएगा जब आप सफर के दौरान सोच रहे होंगे कि आप कैंची धाम जा रहे हैं। ऐसे बहुत बहुत प्रबल तौर पर होता है। अचानक से योजना का बन जाना और कैंची धाम जाने के लिए रवाना हो जाना। तो यह था हमारा पहला संकेत, जब महाराज जी आपको कैंची धाम के लिए बुलावा भिजवाते हैं। दूसरा लक्षण है वह यह है
कि आपको महाराज जी की स्वप्न में दर्शन होंगे। स्वप्न में दर्शन होना बहुत ही शुभ माना जाता है और बहुत बहुत यह व्यक्तिगत तौर पर मैं आपको बता रही हूँ कि जिन लोगों में से मैंने बहुत से लोगों में जो चर्चा की, जो महाराज जी के अनन्य भक्त रहे, जिनको कैंची धाम जाने से पूर्व महाराज जी ने स्वयं स्वप्न में आकर संकेत दिया था। कैंची धाम का दिखना, स्वप्न में महाराज जी का दिखना, महाराज जी का नाम लेकर पुकारना, तो यह जो स्वप्न है यह बहुत ही ज्यादा लोगों को आता है। अब जब क्या चीज हम जानने की योजना बनाते हैं, महाराज जी स्वप्न में दर्शन देते हैं, यह स्वप्न आपको कैंची धाम में दिखता है, यह एक दूसरा लक्षण है जो बहुत प्रबल होता है। यह जो लक्षण मैं आपको बता रही हूँ बहुत प्रबल लक्षण होते हैं जब महाराज जी बुलाते हैं। अर्थात महाराज जी कई बार हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं, हमें कई बार कैंची आश्रम के दर्शन हो जाते हैं, और कई बार तो अनन्य भक्तों ने ऐसे किस्से भी सुनाए हैं जब उनको स्वप्न में महाराज जी बुलावा देते हैं और उन्हें नाम बुलाते हैं, उनका नाम पुकारते हैं। तो यह भी एक बहुत ही अद्भुत संकेत है कि आप कैंची धाम की यात्रा बहुत ही जल्द करने वाले हैं। अब तीसरा और एक अद्भुत संकेत अब मैं आपको बता देती हूँ। आपको जब भी हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या सुनते हैं तो आपको कैंची धाम का अंतर्मन में दिखाई देना, यानी कि जब भी आप हनुमान चालीसा का पाठ करने बैठे, महाराज जी के छवि सामने रखी हो, तो आपका मन जो है, जो अंतर्मन है, उसमें कैंची धाम के दर्शन हो जाना, आप मन ही मन कैंची धाम की यात्रा करने लगे, कैंची धाम के दर्शन आपको मन में होने लग जाते हैं। तो जब भी आप आंखें बंद करते हैं हनुमान चालीसा के दौरान या कवि श्री रामायण जी की कोई पंक्तियां, कोई चौपाई सुनते हैं और कैंची धाम आपको अंतर मन में दिखाई देना होता है और महाराज जी के दर्शन होना, इस प्रकार के जो लक्षण हैं यह आपको कैंची धाम के लिए प्रेरित करते हैं कि आपको कैंची धाम जाना चाहिए। और इस प्रकार के लक्षणों के बाद में तुरंत आपको कभी भी यह समझ लीजिए, अगर ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है तो बहुत बहुत भाग्यवान व्यक्ति हैं आप। मन में यह बात आपको इसको रेखांकित कर लीजिए कि बहुत जल्द आपकी कैंची धाम जाने वाली यात्रा प्रारंभ होने वाली है, क्योंकि यह जो लक्षण मैंने आपको बताए हैं यह बहुत ही अद्भुत है और बहुत से व्यक्तियों द्वारा इनका प्रमाण भी दिया गया है। यह अगर आपको दिख रहे हैं और कुछ ऐसा प्रतीत हो रहा है तो आप समझ लीजिए कि कैंची धाम में महाराज जी के दर्शन बहुत अधिक और बहुत तीव्र आपको होने वाले हैं। और एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब भी ऐसा होता है, ऐसे लक्षणों को आप देखते हैं, तो आप यह भी बात तय कर लीजिए कि वहां पर आपको महाराज जी को तो दर्शन होंगे ही, जो आपको अद्भुत मार्गदर्शन वहां से प्राप्त होने वाला है वह अकथनीय होगा। और एक ऐसा अनुभव शायद आपने जीवन में आपने पहले कभी नहीं किया हो, और इसके बाद जो महाराज जी की कृपा आप पर होगी, जो भक्ति आपको महाराज जी की वहां से प्राप्त होगी, तो उसका कहना ही क्या। महाराज जी के ये जो 3 नियम हैं, सेवा का भाव, सभी से प्रेम रखिए और सभी को भोजन कराएं, यह लक्षण आपके अंतर्मन में आपके अंदर स्वयं जागृत हो जाएंगे। और जब कभी भी आप किसी दीन दुखी को देखेंगे तो आपका मन उसके लिए बहुत ज्यादा द्रवित हो जाएगा, उस प्रभाव में आप आ जाएंगे और आप कैसे भी करके कुछ भी करके उसकी सहायता करना प्रारंभ कर देंगे, क्योंकि यह सब तो महाराज जी की लीलाएं हैं। एक बार कैंची आश्रम जाने के बाद व्यक्ति का व्यक्तित्व ही चेंज हो जाता है, वह महाराज जी की भक्ति में और भी लीन हो जाता है। तो यही समाप्त होता है हमारा आज का अद्भुत क्रमांक।
कल फिर मुलाकात होगी एक ऐसे ही अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।